इसी हाउस में जो है ब्रीफिंग में कहा गया था कि कुछ ना कुछ जो है उनसे बातचीत जो है चल रही है और हाउस से ये गाइडेंस भी ली गई यहाँ पे। तो वो एक प्रोसेस है, लेकिन एक ख़तरा ज़रूर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रहा है और ये एक कौमी मसला है, ये एक सूबाई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में KPK की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कलअदम TTP के हमलों की मजम्मत। सरहद की दोनों जानिब हालात तशवीशनाक है। कहा माजी में इमरान खान ने कलअदम जमात को खुश आमदीद कहा। अब वहाँ अवाम TTP के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। कलअदम TTP से आइन के तहत ही मुज़ाकरात होंगे। एमन अल-जवाहिरी ऑपरेशन में पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा पाक फौज तालिबान से निपटने की सलाहियत और क़ुव्वत रखती है। अगर कोई हथियार डालने को तैयार है तो बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर मंसूबे के तहत अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया। इमरान खान बताएं क्या शोहदा के खानदान ये सब भूल जाएंगे। माफी तलाफी से बात आगे निकल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI के सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहा न्याजी खुद को बेवकूफ बना सकते हैं, कौम को नहीं। साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की साजिश हो रही है। रजीम चेंज के मंसूबे पर अमल दरामद जारी। सर्टिफिकेट पर नाअहल कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आलाकार बन गए। इमरान खान का खिताब PTI को तोड़ने के मंसूबे का इंकशाफ। हमारी हुकूमत गिराने पर अवाम सड़कों पर आई। 25 मई को हमारे खिलाफ ताकत का बेदरेख इस्तेमाल किया गया। माजी पर मुतनाज़ा बयानात पर कार्रवाई क्यों ना हुई। कहा मुखालिफिन इलेक्शन हरा नहीं सकते, अब तकनीकी बुनियादों पर जीतना चाहते हैं। आपके हुक्म के ऊपर, आपके उकसाने के ऊपर आपने उनको इंसाइट किया और उन्होंने शोहदा के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। आपकी पूरी सियासत नफरत, फितना, इंतशार, गुंडागर्दी और फसाद के ऊपर मबनी है। PTI के खिलाफ साजिश की जरूरत नहीं। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ को तबाह करने के लिए काफी हैं। शोहदा के खिलाफ मुहिम भरपूर चलाई। सियासत को फितने और नफरत के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क को आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। साजिश से नहीं, आपको आईनी तरीके से निकाला। शहबाज गिल ने लोगों को इदारों के खिलाफ उकसाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इल्जाम। कहा इख्तिदार की लालच में चेयरमैन PTI अंधे हो चुके हैं। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तहकीकात। 6 रुकनी तहकीकाती टीम की तश्कील। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिल गया। फवाद चौधरी का शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा शहबाज गिल के अल्फाज नामुनासिब होंगे, लेकिन लफ्ज़ गद्दार नहीं बनाते। जल्द ही गलतफहमियों का ज़ाला हो जाएगा। हुकूमत -1 का खेल ना खेले, नतीजे में -1 होगा। शेख रशीद का इंतबाह। मुल्क तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। शहबाज सरकार की ना सियासी शक्ल है और ना ही अकल। इक़्तिदार में हो तो इदारों के गीत गाते हैं, बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। 12 अगस्त को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कह दिया। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, मैं भगवानपुर का रक्षी हूँ। मैं पिछले 10 साल से PTI से बसता हूँ और इमरान खान को पसंद करता हूँ। तो मुझे मियाँ महमूद रशीद और मियाँ हामिद वगैरह ने शर्म टाउन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का वादा किया हुआ है। पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी पर अपने PTI के दोस्तों के साथ गया, अपने सरार पर एक नज़म बोल दी, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इस नज़म की वजह किसी का दिल दुखा है तो मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दे।
पीटीआई के एक और कारकुन का फौज मुखालिफ मुहिम चलाने का एतराफ़। पार्टी ओहदे की लालच में बयान दिया। मोहम्मद शब्बीर का नदामत का इजहार। कहा, मियां महमूदुर रशीद और मियां हामिद ने उन्हें वरगलाया था। भारतीय हठधर्मी 14 अगस्त को तकसीम के हौलनाक यादगारी दिन के तौर पर मनाने का इक़दाम। पाकिस्तान की भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने मुनक़सिम सियासी एजेंडे पर तारीख की मस्ख़ शुदा तशरीह के ज़रिए अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराक़ी नेवल चीफ की मुलाकात। इलाक़ी सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इराक़ियों ने नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। इराक़ी नेवल चीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की ताज़ियत की। डेरा इस्माइल खान के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला। क्विक रिएक्शन फोर्स की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। मकामी आबादी का दहशतगर्दों की हलाकत पर खुशी का इजहार। फोर्सेस का भरपूर साथ देने का ऐलान। मुल्क में बढ़ती गुर्बत, इंसानी जानें निगलने लगी। फैसलाबाद में बेरोजगार बाप की बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी। घर के किराए के पैसे नहीं, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीडियो बयान में अपने अमल पर पशेमान बाप का बेबसी का इजहार। शाहरियार में हालात तो तंग आ गए ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦੇ। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। सड़कों पर पानी जमा, बिजली मुतादिद इलाकों में घंटों से गायब। बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। 100 से 150 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजी मेट ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जामिया कराची, डाउ यूनिवर्सिटी और आला सनवी बोर्ड का आज होने वाला पर्चा भी मुलतवी। कमाऊपुत कराची की सड़कें तबाह बर्बाद। मुल्क चलाने वाले शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर की बात, बारिश से तबाह होने वाली सड़कें शहरियों के लिए मसला। अवाम का सब्र जवाब दे गया। साईं सरकार का खुश आइंद इक़दाम। अब तालीम के साथ साथ मोटरसाइकिल चलाना भी सीखें। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में तालिबात को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। महकमा कॉलेजेस सिंध ने सरकारी कॉलेजेस से मोटरसाइकिल चलाने की ख्वाहिशमंद तालिबात की फहरिस्त मांग ली। सिंध विमेन डेवलपमेंट हुकाम का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत का मकसद ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लसवेला, सिब्बी, बोलान, कोहलू, हरनाई और लोरारई में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। योब, बारखान, आबरान, वाश, खारान, कलात, पंचकोल, केश, उजदार और लसवेला में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सैलाब मुतासिरीन आज भी इमदाद के मुंतज़िर। इजरायली मजालिम का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनियों पर जारहाना हमले। इजरायली हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद और 70 जख्मी हो गए। शहादतों की तादाद 44 हो गई। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से फ़लस्तीन पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से फ़लस्तीन पर इजरायली हमले रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। माँ बेटा एक दिन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पास। भारतीय रियासत केरला के 42 साला बिंदु और उनके 24 साल के बेटे विवेक का कारनामा। माँ बेटा खुश, कहा यह पूरे खानदान के लिए एहसास की बात है।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। शहर शहर गली गली सब सिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज, कौमी परचम, झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की फरोख्त में इजाफा। घरों, इलाकों, शहराओं, चौरंगी और बुलंद बाला इमारतों को सब्ज परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी।